Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is principle of helpful sequence in column classification. column classification में helpful sequence जो है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और कैसे हम इसका यूटिलाइज करते हैं और यूजर्स के लिए कैसे ये हेल्पफुल होता है, यानी क्लास नंबर को बनाने के लिए किसी फैसेट के साथ हम कैसे इसका यूज करेंगे, इस थ्योरी को, इस प्रिंसिपल्स को रंगनाथन ने दिया है। रंगनाथन के अनुसार क्लासिफिकेशन का उद्देश्य केवल क्या है कि सिर्फ ज्ञान नहीं है ना, ये कहते हैं कि क्लासिफिकेशन का उद्देश्य केवल ज्ञान को व्यवस्थित करना नहीं है, नॉलेज को, बट क्या करना है कि रीडर्स को इंफॉर्मेशन आसानी से लॉजिकल क्रम में अवेलेबल कराना। तो दिस इज द मेजर थिंग, ये हमारा एक महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए उन्होंने क्या किया है कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए हैं और इसी गाइडिंग प्रिंसिपल्स को ही ये क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस। अब ये हेल्पफुल सीक्वेंस में देखें, यहां पर क्रोनोलॉजिकल, पहला जो है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। अब यहां पर क्या है, ये इसमें कहा गया है कि पुराने से नए की ओर जाना है ना, यानी क्रम हमारा अगर पुराना से क्या हो कि नया हो। और इससे काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, काफी लगता है ऐसा कि ये हमारे लिए टिपिकल है, बट है कुछ नहीं टिपिकल। थोड़ी सी हम बस इस पर फोकस करें तो बड़ा इजियर हो जाएगा ये हमारा टॉपिक, है ना। तो ये क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं कि पुराने किसी भी, है ना, एक कालक्रम को हम क्या करते हैं, नए यानी कि मॉडर्न से अभी टिल तक हम पहुंचते हैं। और ऐसा अगर हमारा क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट का सीक्वेंस होता है। किसका? सब्जेक्ट का सीक्वेंस, ये समझना है। जब ऐसा सब्जेक्ट का सीक्वेंस होता है तो यही हमारा क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। तो यानी कि दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इसे हम कहेंगे। जैसे एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न और कंटेम्पररी। तो ये हमारा क्या है कि अगर हम हिस्ट्री के, है ना, क्लास में जाते हैं वहां, तो हम देखते क्या है कि वहां जो मेन क्लास होता है ना, हिस्ट्री में, तो ये इस क्रम में हमारे जो दर्शाए गए हैं यही हमारा क्रोनोलॉजिकल है, यानी कि एंशिएंट होगा, देन मिडाइवल होगा, फिर मॉडर्न होगा, और हम क्या हो गया अभी तक टिल प्रेजेंट में, दिस इरा में अगर हम अवेलेबल है। और इस चीज को अरेंजमेंट ऐसा किया है तो ये हमारा क्या कहलाता है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। ठीक है। इवोल्यूशनरी में क्या है, इवोल्यूशनरी सीक्वेंस में देखिए रंगनाथन साहब ने कितना इजियर समझाने की कोशिश किया कि हमारा जो क्लासिफिकेशन है ना, वो क्लासिफिकेशन इस तरह से हो जिसमें कि हम बेहतर, मतलब कि हम सर्विस भी प्रोवाइड कर सकें और यूजर्स को इंफॉर्मेशन इजीली मिल जाए। तो पर्पस ये क्लासिफिकेशन फास्ट सर्विस के लिए है और अवेलेबल होने के लिए, अवेलेबल कराने के लिए, इजियर अवेलेबल कराने के लिए यूजर्स को। तो ये इवोल्यूशनरी का मतलब ऐसे भी विकासात्मक क्रम। तो यहां सिंपल से कॉम्प्लेक्स और प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ। क्रोनोलॉजिकल में था क्या कि ये पुराने से नए, लेकिन यहां पर क्या है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स का एक एग्जांपल लेते हैं, या प्रिमिटिव से एडवांस का देते हैं कि जैसे अमीबा से फिश, फिश से रेप्टाइल, और फिर देन वर्ड्स, और फिर हमारा मैमेलियन ग्रुप जो हम लोग हैं, राइट। तो देखिए अमीबा से ये कहां तक, मैमल्स तक। तो ये क्या हुआ कि इवोल्यूशन होता चला गया, और यह इवोल्यूशन बायोलॉजिकल जो एक क्रम है, सीक्वेंस है, उस चीज को रंगनाथन ने एग्जांपल्स के थ्रू बताया है। तो एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, दूसरा हमारा इवोल्यूशनरी सीक्वेंस, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ ये जो हमारा है हेल्पफुल सीक्वेंस, कि कैसे ये हेल्प करेगा, इस चीज को ये उन्होंने दर्शाया है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्पेशियल सीक्वेंस, यानी कि स्थानिक क्रम में हमारा क्या है, जो स्थान आधारित क्रम हो। जैसे इसमें बताया गया एशिया, इंडिया, बिहार और मुजफ्फरपुर। इट मींस कि एशिया क्या हो गया हमारा, एक बड़ा सा, उससे फिर हम कहां आ गए, हम लोग आ गए इंडिया में, यानी कि एक नेशन में। उससे हम कहां आ गए,
छोटा सा, यानी कि हम आ गए स्टेट। नाउ उसके बाद हम कहाँ आ गए, मुजफ्फरपुर। इट मीन्स कहाँ हम हो गए अब, किसी टाउन में। तो अब देखिए ये एशिया, फिर इंडिया, फिर बिहार, देन मुजफ्फरपुर। तो ये क्या कर रहा है, स्थानिक क्रम को ये क्या कर रहा है, दर्शा रहा है, राइट। तो स्पेशल जो ये सीक्वेंसेस है, इस चीज को जब दर्शाए तो ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ, ये कैसा हेल्पफुल सीक्वेंस, स्पेशल सीक्वेंस हो गया ना। अल्फाबेटिकल सीक्वेंसेस, तो अल्फाबेटिकल का मतलब है कि एबीसीडी से होगा। तो अब यहां पर देखें, ये जो सीक्वेंस है, कंसेप्ट या सब्जेक्ट को अल्फाबेट्स के अनुसार क्या किया गया है, स्कीम्स में दर्शाया गया, बताया गया, जैसे बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। तो यहां पर देखें ये क्या किया है, सॉरी यहां हम लोग हटाएं इसे, यस हाँ अब क्लियर। देखिए यहां पर ये बता रहा है कि आपका क्या होता है कि देख रहे हैं यहां पर बॉटनी है, देन क्या है, केमिस्ट्री है, फिर हिस्ट्री है, फिर लाइब्रेरी साइंस है ना, बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह से अल्फाबेटिकल क्रम में। तो ये हेल्पफुल सीक्वेंस हमारा क्या, इस तरह से क्लासिफिकेशन स्कीम में इन्होंने बताया है कि ये हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल होता है ना। कैनोनिकल सीक्वेंस, तो कैनोनिकल सीक्वेंस में हमारा क्या है, इसका अर्थ है कि सब्जेक्ट है ना या फिर जो कंसेप्ट को एक मानक अनुक्रम में रखना है, जो स्कॉलरली वर्ल्ड और वाइडली एक्सेप्टेड हो। तो ये अब स्टैंडर्ड के रूप में, जैसे मान लीजिए कि सोशल साइंस को इसने लिया है, तो उसमें क्या क्या आएगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। अगर यह बोलता है हमारा क्या, इसी चीज को हम लोग मान लीजिए बोलते कि साइंस ऑनली, तो साइंस में क्या आ जाता है, साइंस में अब हमारा आ जाएगा बायोलॉजी आ जाएगा, फिजिक्स आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगा, मैथमेटिक्स आ जाएगा। ये कैनोनिकल में, यानी कि जो हमारा क्या हो कि एक कैनोनिकल अप्रोच हो उस सब्जेक्ट का, है ना, और मानक एक स्टैंडर्ड हमारा क्या हो, अनुक्रम होगा, तब ये हमारा कहलाता है कैनोनिकल सीक्वेंस। अब फिर नेक्स्ट जो हमारा है, प्रिंसिपल्स ऑफ डिक्रीजिंग सीक्वेंस। डिक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब घटते क्रम में, किसी विषय में क्वांटिटी या साइज के आधार पर क्या होता है हमारा, ये जो आइटम को अधिक कम, लार्जर टू स्मॉलर करना है या कॉम्प्लेक्स टू सिंपल करना है ना, रखा जाता है, तब ये हमारा कंपैरिजन को आसान बनाता है। तो इसमें मूल रूप से क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस में दो बातों को हमें क्या करना है, याद रखना है, समझना है। ये होगा लार्जर से स्मॉलर होगा, और दूसरा कॉम्प्लेक्स से क्या होगा, सिंपल की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर एक एग्जांपल भी दिया गया है इकोनॉमिक्स, जैसे इन इकोनॉमिक्स में वर्ल्ड इकोनॉमी, फिर हमारा क्या हो गया, वर्ल्ड से वो कहां चला आया, नेशनल इकोनॉमी में आ गया, फिर रीजनल में आ गया और लोकल में आ गया। यानी इसमें देखा जा रहा है कि लार्जर से ये क्या हो रहा है, स्मॉलर में। तो ऐसा होगा तो प्रिंसिपल्स ऑफ डिक्रीजिंग सीक्वेंसेस में। इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी सीक्वेंस, अब इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी सीक्वेंस में क्या, सिंपल कंसेप्ट पहले, देन हमारा कॉम्प्लेक्स, यानी जस्ट उसका रिवर्स हो गया। अब देखिए बेसिक मैथमेटिक्स, उसका रिवर्स हो रहा है ऊपर वाले का, डिक्रीजिंग का। तो हमारा फिर क्या होगा, अलजेब्रा, फिर कैलकुलस, यानी कि वो हमारा वास्ट की तरफ जाएगा। बेसिक से ये क्या हो रहा है, अलजेब्रा, देन कैलकुलस, फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो ये वास्ट की तरफ चला गया, इसलिए इसे इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी सीक्वेंस कहा गया है। तो ये तो हमारा क्या हो गया कि इस तरह से हम लोगों ने अभी देखा कि ये रंगनाथन के द्वारा जो है दी गई है प्रिंसिपल ऑफ ये हेल्पफुल सीक्वेंस को। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी कुछ प्रैक्टिस को देखें, कर लें। द प्रिंसिपल विच अरेंज सब्जेक्ट्स फ्रॉम अर्लियर टू लैटर पीरियड, यानी कि ये जो है ना, प्रारंभिक काल के से लेकर के बाद के काल के क्रम तक में जो रखा जाता है, उसे हम क्या, कौन सा प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस में डालेंगे, कैनोनिकल में, लेटर इन इवोल्यूशन में, या फिर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस या डिक्रीजिंग। तो ये हमारा क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में होगा, है ना। तो ये अर्लियर टू जो हम लोग लेटर में डालते हैं। अरेंजिंग सब्जेक्ट फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर,
या कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा तो वो हमारा क्या होता है, लार्जर से स्मॉलर जा रहे हैं तो ये तो डिक्रीज कर रहा है, तो ये डिक्रीजिंग सेक्वेंस हमारा होगा आंसर। द प्रिंसिपल्स ऑफ विच प्लस लेटर डेवलप्ड फॉर्म एंड द एंड एज, वह सिद्धांत जिसमें बाद में विकसित रूपों को अंत में रखा जाता है। अब अंत में रखने का मतलब हमारा क्या हो गया कि ये लेटर इन इवोल्यूशन, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, लेटर इन इवोल्यूशन में। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, यहां पर देख रहे हैं इन बायोलॉजी, है ना, क्लासिफिकेशन। अब देखिए यहाँ पर बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, जैसे फिश है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स है, ये बढ़ते क्रम में है। तो जब ये हमारा बढ़ते क्रम में, तो इसका मतलब क्या हो गया कि लैटर इन इवोल्यूशन, ये हमारा क्या हो गया कि लैटर, ये बाद में हमारा क्या हो गया, इवोल्यूशन होता गया, बढ़ते चला गया, है ना। और इसके पहले वाले में हमारा क्या था कि ये फॉर्म जो है एंड की तरफ कहता है, लैटर डेवलप्ड फॉर्म्स, यानी कि सिद्धांत जिसमें बाद में विकसित रूपों में अंत में रखा जाता है। तो यह भी हमारा क्या हो गया, ये हमारा इवोल्यूशनरी हो जाएगा, है ना, इसे हटा दीजिए, ये क्या हो जाएगा, इवोल्यूशनरी। और यहाँ लैटर में हमारा क्या हो जाएगा कि जो बाद में हमारा क्या होता है कि वर्ड्स है ना, जैसे बढ़ते क्रम में चला गया तो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, तो ये मैमल्स द ऑर्डर, इट मींस कि लैटर इन इवोल्यूशन। नाउ which principle arranges subjects in universally accepted order, यानी कि कौन सा सिद्धांत विषयों को सर्वमान्य क्रम में व्यवस्थित करता है। अब सर्वमान्य क्रम में कौन करेगा, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। तो यूनिवर्सली जो हमारा एक्सेप्टेड होता है वो हम लोग जानते हैं कि कैनोनिकल्स होगा। ठीक है, तो ये कैनोनिकल्स हो जाएगा। अरेंजिंग फ्रॉम प्रीमिटिव टू एडवांस स्टेज, यानी कि ये प्रीमिटिव से हमारा क्या होता है, एडवांस की तरफ जा रहा है, तो यह भी इवोल्यूशनरी हो गया। यानी इवोल्यूशन प्रीमिटिव से अभी प्रेजेंट में हम लोग आ रहे हैं, तो इवोल्यूशनरी हमारा हो जाएगा। अब नेक्स्ट कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, फॉलोज स्पेसिल, स्थानिक सेक्वेंस को कौन करता है। तो स्थानिक सेक्वेंस है, तो या किसी हम लोगों ने देखा था एशिया, इंडिया, बिहार एंड पटना, तो इस तरह से, या फिर वहां पर एग्जांपल था मुजफ्फरपुर, राइट। तो ये एशिया, इंडिया, बिहार एंड क्या हो जाएगा, पटना, ये हमारा है ना, एशिया से गया। तो ये क्या है कि हमारा बड़े से छोटे क्रम में गया, स्थानिक क्रम में, इसलिए ये अब यहाँ पर इंडिया, एशिया और वर्ल्ड, ये तो नहीं, ये बढ़ते क्रम में है। यहाँ हमारा क्या था कि डिक्रीजिंग सेक्वेंसेस में स्पेशल के केस में हमारा हो रहा है, राइट। अब है नेक्स्ट की इन हेल्पफुल सेक्वेंस अरेंजिंग सब्जेक्ट अल्फाबेटिकल A to Z इज कॉल्ड, सहायक अनुक्रम में विषयों को अक्षरशः A to Z में रखना क्या कहलाता है। अगर A से Z में हम रखेंगे तो ये तो इसमें कुछ कहना ही नहीं, अल्फाबेटिकल हो जाएगा। द वर्ल्ड इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी, रीजनल इकोनॉमी और लोकल इकोनॉमी, ये तो घटते क्रम में हमारा है, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग सेक्वेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि इसमें भी एक प्रैक्टिस को भी कर लिया और हेल्पफुल सेक्वेंस को भी समझने की कोशिश की। बहुत इजियर टॉपिक्स ये रहा, इजियर टॉपिक्स रहा। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलता हूं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।